नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरीके की मैं वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे हिस्टोरिकल बैटल ऑफ इंडिया, यानी भारत में ऐतिहासिक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई है और आपके पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एक पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो लड़ी गई थी लड़ाइयाँ, वो कौन कौन सी है। देखिए, पृथ्वीराज चौहान अपने जीवन काल में सिर्फ दो ही लड़ाइयाँ प्रमुख रूप से लड़ी गई थी, जो एक 1191 में और दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी जो लड़ी गई थी 1192 में। यानी कि 1191 में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, यानी कि तराइन की प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा लड़ी गई थी। पृथ्वीराज चौहान बड़ी परिपूर्ण थे, मतलब कि उनकी सेनाएं बहुत ताकतवर थी, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। तराइन की प्रथम युद्ध कब लड़ी गई थी? 1191 में। दूसरा है 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने फिर दोबारा लड़ाई लड़ी, किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ। मोहम्मद गौरी उस समय क्या था कि मतलब कि थोड़ी उनकी सेनाएं बहुत छोटी थी, तो पहली बार जब ये हार गया तो दूसरी बार ओह पृथ्वीराज चौहान ने मुझे हराया, बस ये अपना पूरी टोली मोली के साथ में लेकर के पृथ्वीराज चौहान के पास आ गए और बस युद्ध करना शुरू कर दिया। इसलिए तराइन की दूसरी लड़ी गई जिसमें से मोहम्मद गौरी जीत गए 1192 में। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा दो लड़ाई लड़ी गई थी, एक 1191 में तराइन की प्रथम युद्ध और दूसरी लड़ाई 1192 में मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान ने। पहली बार पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे मोहम्मद गौरी से, दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गौरी से, यानी कि तराइन की दूसरी युद्ध में। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तराइन की प्रथम युद्ध किसके साथ लड़ी गई थी? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के द्वारा तराइन की प्रथम युद्ध लड़ी गई थी। अगर दूसरी युद्ध की बात करें तो 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी को जीत मिली थी और पृथ्वीराज चौहान को हार मिली थी। तीसरी युद्ध की बात करें 1194 लड़ी गई थी मोहम्मद गौरी के द्वारा। जैसे ही 1192 में मोहम्मद गौरी जीत गए तब इनकी हौसला बुलंद हो गई और पूरी ताकत चौकस के बहुत उल्लास के साथ फिर एक युद्ध लड़ने चल गए मोहम्मद गौरी, किसके साथ? जयचंद के साथ। मोहम्मद जयचंद, अभी मोहम्मद गौरी को ताकत मिल चुकी थी, इनको आइडिया मिल चुका था कि किस तरीके से दुश्मनों को हराना है, और 1194 में जयचंद के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी और ये जयचंद हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गए। और इस युद्ध को जाना जाता है चंदावर का युद्ध, यानी कि चंदावर का युद्ध किसके साथ लड़ा गया? तो मोहम्मद गौरी जयचंद के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें से मोहम्मद गौरी चंदावर के युद्ध में जीते थे और ये लड़ाइयाँ 1194 में लड़ी गई थी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यहाँ आपको इसमें तीन बातें याद रखिए, 1191, 1192, 1194। 1191 और 92 पृथ्वीराज के चौहान के द्वारा लड़ी गई थी, जिसमें कि 1191 में मोहम्मद गौरी को हार मिली थी और 1192 में मोहम्मद गौरी जीत गए थे। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी इसका नाम है चंदावर का युद्ध, और चंदावर का युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गए थे और जयचंद हार गए थे। चलिए अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर्स में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पानीपत की प्रथम युद्ध, पानीपत की दूसरी युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, यानी पानीपत के तीन लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, किसके द्वारा वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी 1526 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई जिसमें कि बाबर ने हरा दिया था, बुरी तरीके से पराजित कर दिया था इब्राहिम लोदी को। ठीक है, उसके बाद फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी अकबर के साथ, अकबर और हेमू के बीच में। किसके? अकबर और हेमू के बीच में। तो अकबर जीत गए थे और हेमू हार गए थे, पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक है, अगली बात करें तो अब पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके साथ लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह और मराठों के बीच में लड़ी गई थी, अहमद शाह और मराठों के बीच, जिसमें कि अहमद शाह ने हरा दिया था किन्हें? मराठों को। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? पानीपत की प्रथम युद्ध और पानीपत की दूसरी युद्ध, ठीक है, और पानीपत की तीसरी युद्ध, क्योंकि यही तीनों क्वेश्चन सक्सेस पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो पहले नंबर क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें कि बाबर ने हरा दिया था इब्राहिम लोदी को।
पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें कि अकबर ने हेमू को हरा दिया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह और मराठों के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें से अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था, पराजित कर दिया था। तो 3 बातों को आपको यहाँ पे याद रखना है, कौन कौन सी। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई, 1556 में यानी 30 साल के बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई, उसके बाद फिर 4 साल के बाद 4 साल के बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई, यानी पानीपत की प्रथम युद्ध 1526, बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड 1556 1761, यानी 56 61 में पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर और हेमू के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अब ये 1526 के तुरंत बाद है ना, बाबर में फिर लड़ाइयाँ लड़ना शुरू करी, क्योंकि बाबर यहाँ जीत गए थे इब्राहिम लोदी से। तो बाबर के अब ये जो इब्राहिम लोदी हार गए थे, इनके साथ में जो भाई चचेरा था वो सब क्या करने लगे कि चलो अब है ना ये बाबर के साथ युद्ध करते हैं। तो बाबर के साथ और 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, यानी टोटल मिला के बाबर ने 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी। एक पानीपत की प्रथम युद्ध, एक खानवा का युद्ध, चंदेरी की युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये चारों के चारों बाबर के द्वारा लड़ा गया था। उसके बाद 1526 में जैसे पानीपत खत्म हुआ तो 1527 में फिर दोबारा ये बाबर तैयार हो गए युद्ध करने के लिए, किसके, राणा सांगा के बीच। ठीक है, राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध 1527 में, जिसमें कि बाबर जीत गए थे और राणा सांगा क्या हो गए थे, हार गए थे। फिर चंदेरी के युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ 1528 ईस्वी में, 1527, 28, 29, यानी बैक टू बैक एक लड़ाइयाँ लड़ी गई थी बाबर के द्वारा। फिर है ना, बाबर को पता चल गया था किस तरह से दुश्मनों को हराना है, इसलिए 1526 में पानीपत की युद्ध जीतने के बाद इन्होंने बैक टू बैक 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई और तीनों में वो जीत गए। कौन, बाबर। तो इसमें खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था, चंदेरी की युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। 1527 में राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी, जिसमें बाबर को जीत मिली थी और राणा सांगा को हार। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ी गई थी, जो मेदिनी राय को हार मिली थी और बाबर जीत गए थे। और घाघरा का युद्ध भी बाबर जीत गए थे, अफगानों के साथ ये लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हम देखेंगे चौसा का युद्ध। कौन सा, चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध, ये चौसा का युद्ध कब लड़ा गया वो देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा, चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध देखिए, चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। कब, 1539 में। किसके द्वारा, शेर शाह सूरी और हुमायूं के द्वारा, जिसमें कि शेर शाह सूरी जीत गए थे और हुमायूं हार गए थे। उसके बाद तुरंत 1 साल के बाद एक और लड़ाई लड़ी गई, किसके साथ, ये शेर शाह सूरी के साथ ही। हुमायूं चूंकि हार गया था, इसलिए दोबारा ये शेर शाह सूरी थोड़ा क्या था कि ये कोमल दिल का था, ये है ना, हुमायूं को बच्चा छोड़ के समझ के इसको छोड़ दिया, किसको, हुमायूं को। लेकिन हुमायूं कहाँ रुकने वाला था, जैसे ही उन्हें 1539 में चौसा का युद्ध हारने वाला शेर शाह सूरी हुमायूं फिर दोबारा अपने जोरों से साथ ताकतवर से आ गया दोबारा मैदान में और शेर शाह सूरी को टक्कर देने लग गया। आ बेटा तू मेरे साथ लड़, पहले हराया है। लेकिन फिर भी कन्नौज का युद्ध लड़ा गया 1540 में। शेर शाह सूरी फिर दोबारा हुमायूं को हरा दिया, क्योंकि उसे पता नहीं था हुमायूं को किस तरह से युद्ध लड़ना जाता, और इसके ना तो इनकी इतना सेना जो थी मजबूत थी। ठीक है, तो ये दोनों यानी कि चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध यानी 1539 और 40 दोनों का युद्ध शेर शाह सूरी द्वारा जीता गया था। अब बात करते हैं हल्दी घाटी की युद्ध। तो 1576 में हल्दी घाटी की युद्ध लड़ा गया था और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। महाराणा प्रताप माना जाता है कि एक ऐसा योद्धा थे जो कि है ना, ये हमेशा 2 तलवार लेके चलते थे। अगर अपने योद्धाओं से अगर हार जाता था या ये नियत्ते होते थे, अपना तलवार उन्हें दे दिया करते थे। ठीक है, तो ये 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अब बात करते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों और सिरोजउद्दौला के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कि अंग्रेज जीत गए थे और सिरोजउद्दौला जो था वो हार गए थे। तो प्लासी की जो युद्ध है वो कब लड़ी गई थी, प्लासी की युद्ध है जो प्लासी की युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे कौन सा है, आगे बात करते हैं बक्सर का युद्ध। कौन सा, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था अंग्रेजों और मीर कासिम के द्वारा। अंग्रेज चूंकि यहाँ पे 1600 ईस्वी में भारत आए थे और अपना पैर पसारना शुरू कर दिया और भारतीयों के खिलाफ ही ये युद्ध करना शुरू कर दिया।
इन्होंने सोचा कि अगर राजा महाराजाओं को हरा के अगर अपना यहाँ पे साम्राज्य कर दिया जाए तो बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा, व्यवसाय करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों के और मीर कासिम के द्वारा लड़ा गया। लेकिन मीर कासिम तो हमारे भारतीय थे और ये बहुत यानी कि ये एक कोमल दिल वाले थे। इन्होंने अंग्रेजों को छोड़ दिया, जैसे छोड़ दिया अंग्रेज ये जीत गए और मीर कासिम हार गए। उसके बाद एक युद्ध लड़ा गया 1795 में, उसका नाम है खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध इतना खास नहीं इसीलिए ना किसके किसके बीच में लड़ा गया इसकी जानकारी नहीं है। खुर्दा का युद्ध जो है 1795 में लड़ा गया था, लेकिन इतना है कि यहाँ जो निजाम हुआ करते थे निजामों के द्वारा लड़ा गया था, जिसमें कि निजाम पराजित हो गए थे और निजाम का पराजय हो गया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अपना स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि हमें आज़ादी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले है ना भारत में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो कब हुआ था? वो 1857 ईस्वी में। भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में चालू किया गया था। किस ये तो हो गया। अब बात कर लेते हैं भारत के साथ साथ कुछ युद्ध भी हुआ था आज़ादी के बाद। कौन कौन से? एक तो भारत और चीन में युद्ध हुआ था 1562 ईस्वी में, प्रथम युद्ध हुआ था भारत यानी कि आज़ादी के बाद प्रथम युद्ध। चाइना सोचा चलो यार ये तो गरीब है, भारत गरीब है, चलो इसके साथ युद्ध कर लेते हैं। तो भारत चीन से हमारी विवाद हो गई थी 1962 ईस्वी में, ये याद रखना है। यानी कि भारत चाइना के साथ हमारी युद्ध हुई थी 1962 ईस्वी में। उसके बाद हुआ था कि कुछ हिस्से जो थे वो अपना जैसे ये चाइना के पास यानी कि सियाचिन ग्लेशियर, उसमें कुछ विवादित हुआ, कुछ समझौते के बाद फिर ये युद्ध को विराम दे दिया। उसके बाद 3 साल के बाद फिर भारत, ये पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है वो कह रहा है यार भारत को तो चीन ने हरा दिया, चलो अब यार समझौता कर लिया, अब हम कुछ ऐसा करते हैं जो कि है ना भारत तो कमजोर है ही, तो फिर अपना ये भी यार युद्ध करना शुरू कर दिया भारत पाक। तो भारत और पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ था कब? 1565 ईस्वी में। लेकिन भारत तो है ना उससे ज़्यादा तेज तराक था, बस पाकिस्तान को हरा दिया 1565 ईस्वी में। फिर उसके बाद 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के साथ फिर युद्ध हुआ और फिर दोबारा इसको मुक्की खानी पड़ी पाकिस्तान को। तो यानी कि भारत के साथ 3 युद्ध लड़ी गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कौन कौन से? भारत चीन 1962 में लड़ा गया था, पाकिस्तान और भारत के साथ युद्ध हुआ था 1965 में, और पाकिस्तान और भारत के साथ दोबारा यानी कि पाकिस्तान के साथ दो युद्ध हो चुका है। कब कब? एक 65 में और एक 71 में, एक 65 ईस्वी में, 71 में, और 62 की बात करें तो चीन के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपको ये सारे लड़ाइयाँ आपको याद करने लिए वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरीके आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त होगा और हमें एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि इस तरीके की मैं वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।